इस सवाल को फिर से दोहराइए। जैसे अभी पिछली मुलाकात में आपसे बातचीत हुई तो बताया कि जो पेट जो है वो लेटरिन क्लियर नहीं होने की वजह हो जाती है कि पाइप में सीमेंट की तरह जम जाता है। वो जो आप बताए किस तरह से वो करते रहता है तो वो नहीं कर पाता है। देखिए, दुनिया की सबसे नामुराद बीमारी जी मेरे तजर्बे में जी सबसे नामुराद बीमारी अगर है तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत है। जी और ये लोगों को समझ में नहीं आता, ना डॉक्टरों को समझ में आता है, ना हकीमों को। नहीं, मरीज तो बेचारा मरीज है, वो का जाने दिया। लेकिन जो पढ़े लिखे डॉक्टर और हकीम, उनको भी आज तक ये चीज़ समझ में नहीं है कि ऐसा क्यों होता है और ठीक नहीं होता है। एक बार किसी को कब्जियत हो गया, कोई डॉक्टर बता दे कि हाँ हम इसको ठीक कर लेते हैं या ठीक कर देते हैं। ठीक कर देने का काम तो अल्लाह ताला का है कि उसके इलाज से ठीक हो गया, वो कहे कि हाँ हम जो इलाज करते हैं उससे ठीक हो जाता है, ये भी बोल दे कम से कम कि हाँ अब उसको दवाई नहीं खाना है। लेकिन नहीं, जिसको भी देखिए आज तो 99% आदमी कब्जियत का शिकार है। 99%। कोई कह दे कि हाँ हम बिल्कुल फिट हैं पेट तो से। मेरा कहना है सर कि जब बता रहे हैं कि 2022 2018 17 से ही ये मर्ज हमको है और दवा भी रेगुलर हम खाते ही रहे। अब होता क्या है उसमें कि जब आप बिल्कुल सेहतमंद हैं तो आपके पेट के अंदर जो आंत है, जो 25 फीट लंबा है, छोटी आंत, जी वो इतना लचीला होता है कि जैसे इलास्टिक, जैसे चाह लीजिए उसको मोड़ तोड़ दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक। जैसे इलास्टिक को आप दिन भर दोनों हाथ से मसलते रहिए लेकिन उस पर एक भी शिकन नहीं आएगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आप एक प्लास्टिक ले लीजिए, कैरी बैग होता है ना प्लास्टिक, वो आप ले लीजिए और उसको हाथ से मसलिए 2 बार, उस बाद फैला के देखिए उसको कितना स्क्रैचेस आते हैं उस पर। तो इलास्टिक और प्लास्टिक में यही फर्क है। और यही हाल होता है आंतों का कॉन्स्टिपेशन के बाद। कॉन्स्टिपेशन के पहले हमारा आंत एकदम बिल्कुल इलास्टिक रहता है, यानी इलास्टिसिटी एकदम रहती है कि उसको जैसे भी कर दीजिए वैसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सब हाल में फिट है वो। लेकिन धीरे धीरे जो कचरा हमारे पेट में जाता रहता है, हम ही डालते हैं, उस कचरे की वजह से अंदरूनी उसका आंत का जो अंदरूनी लेयर है ना, उस लेयर में एक कांटेदार लगता है, कांटेदार टाइप का उसमें रहता है, उसको सीलिया बोलते हैं। वही जो है आपके खाने के जूस को चूसता है, एकदम फ्रेश रहता है, वो चूस रहा है, ठीक है, और उसका मूवमेंट होता रहता है ऐसे ऐसे एकदम कंटिन्यू, ये गैप नहीं होता, ऐसे ऐसे एकदम कंटिन्यू चलता रहता है। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब तक सही है समझ लीजिए कि आप बहुत फिट हैं। अब जैसे ये जो केमिकल डाल रहे हैं हम लगातार और उसके चलते होता क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पर चिपकने लगता है इसके अंदरूनी लेयर में, जिसमें वो कांटेदार सीलिया रहता है, जिसका काम है आपके जूस को, खाने के जूस को चूसना। अब वो धीरे धीरे जब उस पर कुछ न कुछ कचरा जमते जाएगा, एक वक्त आएगा कि एकदम पूरा एकदम वो उसका वजूद ही लगता खत्म हो गया। अब उसके चलते अब क्या हुआ कि जब चूस रहा है तो चल रहा ठीक ऐसे ऐसे, जब चूसना उसका बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे होकर रह गया, यहीं पड़ा हुआ है, ऐसे हुआ तो वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे है तो वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे चल रहा है धीरे धीरे बस। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कमी आ जाती है। इसका मतलब है कि अंदरूनी लेयर का जो काम था जूस को चूसना, खाने के जूस को, वो खराब हो गया या कम हो गया या बंद हो गया। इसका मतलब है कि अब आपका आंत प्लास्टिक हो गया है, इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो गया। अब उसको आप कैसे कर लेंगे? एक चूरन से ठीक हो जाएगा, वो महीनों खाते रहिए। आप तो खा रहे हैं 22 से, कहाँ कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। आज आप 4 दिन पहले आए थे तो बताए थे, आज आके बोल रहे हैं कि हम चूरन बंद कर दिए, इसलिए कोई फायदा हो नहीं रहा आपको। लेकिन आपके दिमाग में तो घुसा नहीं है, बात सच्चाई घुस गई। लेकिन ये सच्चाई आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि ऐसा क्यों होता है। इस कब्जियत को खत्म करने के लिए पूरी तरह से एकदम रिवर्स हो जाए आपका कब्जियत,
कम से कम 1 साल लगता है। ठीक वही आज स्किन डिजीज का है। स्किन डिजीज भी पूरी तरह से ठीक होने के लिए 1 साल लगता है। फॉर्मूला है बीमारी को ठीक करने का, ये करने का नहीं बोल रहे, होने का, ठीक होने का। बीमारी कोई भी बीमारी हो उसको ठीक होने का एक सिंपल फार्मूला है, किसी डॉक्टर हाकिम को नहीं पता है। लीवर जो यहाँ पर है हमारा, यहाँ दाएं तरफ, लीवर मेन कारखाना है वो, समझ लीजिए। हाँ, यहाँ से पूरे बॉडी का कोई भी पार्ट जितना दूर होगा लीवर से, उस पार्ट का बीमारी ठीक होने में उतना ही लंबा समय लगता है। स्किन सबसे दूर है। कोई भी कहते कि हाँ किसी एक्जिमा हो गया या कोई और हो गया, ठीक हो गया हो, वो महीना दिन दवाई खाएगा, 15 दिन दवा खाएगा, चिकना हो गया, क्रीम वगैरह लगा के चिकना हो गया, खुजली बंद हो गया, सुरसुराना बंद हो गया, वो समझता है कि आदमी ठीक हो गया, बहुत अच्छा डॉक्टर था, ठीक हो गया। लेकिन वही 6 महीने के बाद, साल भर के बाद फिर हो गया। क्या हो गया फिर? क्यों होना चाहिए दोबारा बीमारी? फिर दोबारा तो ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, रिकरेंट होगा ही, क्योंकि वो जो मरहला है वो तो पूरा नहीं हुआ, जो प्रोटोकॉल है बीमारी के ठीक होने का हुआ नहीं। लेकिन हम इस दवाई से हम देखें कि बीमारी ठीक हो जाती है पूरी तरह से, चाहे वो स्किन का मामला हो, चाहे आंख का मामला हो। एक चीज और जानकारी, लेकिन लंबा समय चाहिए, लंबा जानकारी और जनाब आपसे लेना चाह रहे हैं कि एक बच्ची है मेरी, लगभग करीब 20 साल की। 3 बच्चे हैं, 2 की शादी कर दी, एक छोटी वाली है, उसके साथ मामला